जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पुरुष अपना मित्र आप ही है और अपना शत्रु भी। अपने आप को जन्म रूपी कीचड़ में न डाले। जो देह में अहम भावना से विषयों की तृष्णा करता है, वह अपना आप नाश करता है। जो देह भाव को त्याग कर आत्म अभ्यास करता है, वह अपना आप उद्धार करता है और वह अपना आप ही मित्र है। और जो आपको संसार समुद्र में डालता है, यह अपना आप ही शत्रु है। हे रामचंद्र जी, यह विचार करके देखे कि जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे निवृत्त होगा। मैं कौन हूं, सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार कर जो सत्य है उसको अंगीकार करे और जो असत्य है उसका नाश करे। हे रामचंद्र जी, न धन कल्याण करता है, न मित्र बांधव और न शास्त्र कल्याण करते हैं। अपना उद्धार आपसे होता है। इससे तुम अपने मन के साथ मित्रता करो। जब वह दृढ़ वैराग्य और अभ्यास करे, तब संसार चक्र से छूटे। जब वैराग्य अभ्यास से, तत्व के अवलोकन से अहंता रूप बेड़ी कटे, तब संसार समुद्र से तर जाता है। हे रामचंद्र जी, जीव रूपी हाथी जन्म रूपी गड्ढे में गिरा हुआ है। तृष्णा और अहंकार रूपी जंजीर से बंधा है और कामना रूपी मद से उन्मत्त है। जब उनसे छूटे तब मुक्त हो। हे राम, और उपाय कोई न कर सको तो एक उपाय तो अवश्य करो कि देह को काष्ठ लोष्टवत जानकर इसका अभिमान त्यागो। जब अहम अभिमान रूपी बादल नष्ट होगा, तब आप ही आत्म रूपी सूर्य प्रकाशित होगा। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 198। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुमसे मैंने जो चिदाकाश कहा है, वह परम चिदाकाश है और सदा अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिदाकाश जो मैंने तुमसे कहा है, वही यह रुद्र रूप है और वही नृत्य करता था। वह आकार कोई न था, केवल चिदघन सत्ता थी और वही ऐसे होकर किंचन होती थी। हे रामचंद्र जी, जब मैं आत्मदृष्टि से देखता था, तब मुझको चिदाकाश रूप ही भासित होता था। हे रामचंद्र जी, जो मेरे जैसा हो वही वैसा रूप देख सकता है और नहीं देख सकता। हे राघव, जिसका नाम कृतांत है, वही रुद्र और वही भैरव है। वही कृतांत की मूर्ति नृत्य करके अंतर्धान होगी। वास्तव में वह रूप माया मात्र था। वह चैतन्य सत्ता के आश्रय नाचते थे।
हे रामचंद्र जी, जैसे सोने में भूषण है परंतु वे सोने के बिना नहीं होते, वैसे ही चेतनता किंचन से जगत भासित होता है और फिर वही प्रमाद से आधि भौतिक हो जाता है। वास्तव में शुद्ध चिदाकाश रूप ही है और चेतनता से वही जगत रूप होकर दिखता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, प्रथम तो आपने कहा कि अद्वैत आत्म तत्व में यह जगत प्रमाद से कल्पित है और जो है सो कल्प के अंत में नाश हो जाता है, केवल अद्वैत सत्ता रहती है। अब फिर आप ही कहते हो कि चैत्यता से जगत रूप भासता है। अद्वैत में चैत्यता कैसे हुई और कौन चेतने वाला हुआ? प्रलय के अनंतर काली क्यों कर भासित हुई? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, न कोई चैत्य है और न कोई चेतता है, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, जो चैतन्य घन परम निर्मल और शांत रूप है। उसी को शिव तत्व भी कहते हैं। वही शिव तत्व रुद्र आकार को धारण किए देख पड़ता था, दूसरा कुछ नहीं, केवल परम चिदाकाश है। वही चिदाकाश आकार रखकर भासित होता है, पर वास्तव में कोई आकार नहीं। न भैरव है न भैरवी, न काली है न यह जगत है, सब माया मात्र है। जैसे स्वप्न में आत्मसत्ता चैत्यता के कारण जगत रूप दिखती है, पर स्वरूप से न कुछ चैत्यता है और न जगत है, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। वैसे उस जगत को भी तुम जानो, कुछ और नहीं हुआ, अद्वैत सत्ता ही है। ऐसे चैत्य और चेतने वाला सब भ्रम से भासते हैं। आत्मा में ये नहीं उपजे, केवल स्वच्छ चिदाकाश है। मुझको सदा वही भासित होता है, पर अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत भासित होता है। आत्मा सदा एक है, किंचन में उसमें आकार दिखते हैं। भैरव और काली सब निराकार है, भ्रांति से आकार प्रतीत होते हैं। जैसे मनोराज्य में युद्ध भासते हैं और जैसे कथा में अर्थ भासते हैं, वे अनहोते ही संकल्प विलास है, वैसे ही चिदात्मा में यह जगत भासित होता है। जैसे आकाश में तुरवरे दिखते हैं, वैसे ही ये आकार दिखते हैं। हे रामचंद्र जी, ये जो जगत प्रलय और महाप्रलय आदि शब्द है, उनका नाश करने के लिए मैं तुमको कहता हूं। आत्मा एक अद्वैत चैतन्य है। उस चेतनता का अभाव कभी नहीं होता। वह अपने आप में स्थित है और किंचन है। जैसे सूर्य की किरणें किंचन रूप होती है और उनमें जल भासता है, वैसे ही चित्त का किंचन जगत भासता है। वही महाप्रलय में रुद्र और भैरवी होकर भासता है। वास्तव में न कुछ रुद्र है न काली है, सब आत्मा ही है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ कहना सुनना होता है तो वाच्य तथा वाचक से होता है। आत्मा में कहना और सुनना कुछ नहीं। वही चिदाकाश रुद्र संकल्प से नृत्य करता था। जैसे सुवर्ण भूषण होकर भासित होता है, वैसे ही चिदाकाश संकल्प से आकार होकर भासित होता है। दूसरा कुछ नहीं बना। मैं, तुम और जगत, चैत्य और अचैत्य सब वही रूप है।
उसमें कोई शब्द नहीं फुरा। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के शब्द भासित होते हैं, सो कुछ वास्तव नहीं, पत्थर की नाई मौन है। वैसे ही जागृत जगत में भी जितना शब्द होता है सो सब स्वप्न है, कुछ हुआ नहीं। केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही आत्म सत्ता अपने आप भाव में स्थित है। जहां न एक है न द्वैत है, न सत्य है न असत्य है, न चित्त है न चेत है, न मौन है न मौन है, और न कोई चेतने वाला ही है। चेत के अभाव सा केवल अचेत चिन्मात्र आत्मसत्ता ही निर्विकल्प रूप स्थित है। हे रामचंद्र जी, सबसे बड़ा शास्त्र का सिद्धांत यही है। इसी दृष्टि से तुम मौन में स्थित हो। सब सिद्धांतों की समता है निर्विकल्प होना। जैसे पत्थर की शिला मौन होती है, वैसे ही चैत्य से रहित रहकर ही जो कुछ प्रत्यक्ष आचार प्राप्त हो उसमें वृत्त होना और सदा आत्मनिश्चय रखना, इसी का नाम परम मौन है। सब क्रिया होती रहे पर अपने से कुछ न देखना। जैसे नट स्वांग भरता है और उसके अनुसार विचरता है, परंतु निश्चय उसका आदि शरीर में ही होता है, उससे वह चलायमान नहीं होता। वैसे ही जो कुछ अनिच्छित प्राप्त हो उसको यथाशास्त्र करे, परंतु अपने निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप से चलायमान न हो, उसी अद्वैत स्वरूप में स्थित रहे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह रुद्र क्या था और वह काली शक्ति क्या थी? उसके अंगों का बढ़ना घटना और नृत्य करना क्या था और वस्त्र क्या थे? सो आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शिव तत्व ही आकार होकर भासता है और कोई आकार नहीं। यह चिन्मात्र अमल विद्या और अविद्या के कार्य से रहित शांत और अवाच्य पद है। यह संज्ञा भी संकल्प में तुमसे कही है। आत्मवेत्ता आत्मपद को अवाच्य पद कहते हैं, तथापि मैं कुछ कहता हूं। हे राघव, केवल आत्म तत्व मात्र जो चिदाकाश है वही शिव भैरव है। उसी के चमत्कार का नाम चित्त शक्ति है, उसी का नाम काली है। उस काली आत्मा और शिव रूप में कुछ भेद नहीं। जैसे पवन और स्पंदन में और अग्नि तथा उष्णता में कुछ भेद नहीं होता, वैसे ही चित्तकला और आत्मा में कुछ भेद नहीं। जैसे पवन निस्पंद होता है तब उसका लक्षण नहीं होता, अवाचक रूप होता है, और जब स्पंदन होता है तब उसका लक्षण भी होता है और उसमें शब्द प्रयोग होता है। वैसे ही चित्त शक्ति से उसका लक्षण होता है। उसके अनेक नाम हैं। उसी का नाम स्पंदन और इच्छा है। उसी को चैतन्य मुखत्व से वासना कहते हैं। उसी के स्वाद की इच्छा से जब चित्त संवित में वासना फुरती है, तब उसका नाम वासना करने वाला वासक कहता है। फिर आगे दृश्य होता है। जब त्रिपुटी हुई, अर्थात वासना, वासक और वास्य हुए, तब वासक को जीव कहते हैं, जो जीवत्व भाव लेकर स्थित होता है। तब इसको यह भावना होती है कि मैं जीव हूं और मेरा नाश कभी न हो। इस इच्छा से जीव कहता है।
चित्त शक्ति की जो ऐसी संज्ञा होती है वह स्पंदन में होती है, पर शिव तत्व अस्फुरण है और अचेत शक्ति में फुरने की नाई स्थित है। हे रामचंद्र जी, राजसी, तामसी और सात्विकी 3 प्रकार की जो क्रिया होती है वे इसी से होती है। ये सब क्रिया शक्ति की संज्ञाएं कही है। अब उसका शस्त्र और बढ़ना घटना सुनो। हे रामचंद्र जी, वह जो नृत्य करती थी वही क्रिया है। वह क्रिया सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार की है। मूसल जो था वह ग्राम, पुर और नगर थे और उसके अंग सृष्टि थे। जब उसका शिव से व्यतिरेक होता था तब उसके अंग सृष्टि रूप बहुत हो जाते थे, और जब वह शिव की ओर आती थी तब सृष्टि रूप अंग थोड़े हो जाते थे। वह जब शिव को आ मिलती थी तब शिव ही होती थी। सृष्टि रूपी अंग कोई न रहता था। यह जो आत्मा की काली शक्ति की क्रिया का वर्णन तुमको सुनाया, अब तुम शिव का वर्णन सुनो। वह तो वाणी से अतीत है, तथापि मैं कुछ कहता हूं। वह परम शुद्ध, निर्मल और अच्युत है। उसमें कुछ हुआ नहीं, केवल क्रिया शक्ति के उद्भव से जगत होकर भासित होता है। जब वह अपने अधिष्ठान की ओर देखता है तब अपना स्वरूप देख पड़ता है। क्रिया शक्ति और आत्मा में कुछ भेद नहीं, जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, क्योंकि आकाश का अंग शून्यता है और अवयवी और अवयव में कुछ भेद नहीं। जैसे अग्नि का रूप उष्णता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव चित्त शक्ति है। इसका नाम काली इसलिए है कि वह कृष्ण रूप है। जैसे आकाश ऊपर को शाम लगता है, वैसे ही आकाश वपु है। जैसे आकाश निराकार है, वैसे ही काली निराकार शाम भासती है। आकाश की नाई इसका शरीर है, इसका नाम कृष्ण वपु है, और काली का अर्थ जगत के नाश के अर्थ है। वह जब स्वरूप की ओर आती है तब जगत का नाश करने वाली है। हे रामचंद्र जी, स्पंदन शक्ति का जब तक शिव से व्यतिरेक है तब तक वह जगत को रचती है। जहां यह है वहां जगत है। जगत से विलग नहीं रहती। जैसे जहां सूर्य की किरणें हैं वहां जलाभास होता है, किरण बिना जलाभास नहीं रहता। वैसे ही स्पंद शक्ति जगत के बिना नहीं रहती। जैसे आकाश के अंग आकाश है, वैसे ही इसके अंग जगत है। और जैसे समुद्र में तरंग समुद्र रूप है, वैसे ही जगत इसका रूप है। यह शक्ति चिदाकाश है, उससे व्यतिरिक्त नहीं। जब वह फुरती है तब जगदाकार भासित होती है, और जब शिव की ओर आती है तब शिवरूप हो जाती है, और जगत का अभाव नहीं रहता। ऐसे हे रामचंद्र जी, तुम्हारी चित्त शक्ति जब तुम्हारी ओर आवे तब जगत भ्रम मिटे। इस चित्त शक्ति ने ही जगत भ्रम रचा है। शिव शांत रूप है और अजर अमर अचेत चिन्मात्र है। उसमें कुछ क्षोभ नहीं। आत्मसत्ता सदा अपने आप में स्थित है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुमने काली के अंगों की जो सृष्टि देखी थी वह आत्मा से सत है अथवा असत, सो आप कहिए।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह काली देवी आत्मा की क्रिया शक्ति अर्थात स्फुरण शक्ति है। इससे आत्मा में सत्य है और वास्तव में आत्मा में कुछ नहीं, मिथ्या है। जैसे तुम मनोराज्य से अपने में दूसरा चिंतन करो तो वह कुछ वस्तु नहीं पर उस काल में सद्भासित होता है, वैसे जितनी सृष्टियां है वे आत्मा में सत्य नहीं परंतु चित्त शक्ति से बसती दिखती है। जैसे जितने कुछ विधि निषेध पदार्थ और आकाश, पर्वत, समुद्र, वन, जल, तीर्थ, कर्म, बंध, मोक्ष, गुरु, शास्त्र, युद्ध, शस्त्र आदि भासते हैं, वे सब चिदाकाश ब्रह्म रूप है। वास्तव में इनका होना ब्रह्म से भिन्न नहीं है। सब प्रकार और सर्वदा आत्मा अपने आप में स्थित है। वह शुद्ध, अद्वैत, निराकार, निर्विकार और ज्यों का त्यों है। उसमें जगत कोई नहीं उपजा। सब जगत आत्मा में क्रिया शक्ति ने रचा है, सो वह माया काल में सत्य है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे सोने वाले को स्वप्न में सृष्टि दिखती है और उसके शरीर को कोई हिलावे तो वह नहीं जागता, पर जो कुछ सृष्टि होती तो हिलाने से उसका कोई स्थान गिर पड़ता। इसी से जाना जाता है कि किसी का नाश नहीं होता, वास्तव में कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, वह सृष्टि जो प्रत्यक्ष अर्थाकार होती है उसमें चित्त स्पंदन में स्थित है, परंतु जब तक निद्रा है तभी तक वह सृष्टि है। जब निद्रा निवृत्त होती है तब स्वप्न सृष्टि भी नहीं दिखती। वैसे ही यह सृष्टि भी वास्तव में कुछ नहीं है, अज्ञान से चित्त शक्ति में भासित होती है। हे रामचंद्र जी, सब पदार्थ चित्त के फुरने से भासते हैं। जिसका संकल्प शुद्ध होता है उसके मनोराज्य की सृष्टि यदि देश काल से प्रत्यक्ष होती है तो संकल्प रूप होती है, क्योंकि कुछ बना नहीं। जब संकल्प फुरता है तब संकल्प के अनुसार सृष्टि भासती है। इससे संकल्प रूप ही हुई, और जब उसकी सत्यता हृदय में होती है तब इसका अर्थ हृदय में अनुभव होता है। जैसे परलोक अदृष्ट है, पर जब उसकी सत्यता हृदय में होती है तब उसका राग द्वेष भी हृदय में फुरता है, क्योंकि संकल्प में उसका भाव है। वैसे ही जब तक चित्त में स्पंदन फुरता है तब तक जगत है, और जब चित्त निस्पंद होता है तब जगत की सत्यता नहीं भासती। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत क्रिया शक्ति ने आत्मा में रचा है। जब तक यह क्रिया शक्ति काली शिव से व्यतिरेक होती है तब तक नाना प्रकार के जगत को रचती है और क्षोभ को प्राप्त होती है, और जब शिव की ओर आती है तब शांत रूप हो जाती है। तब फिर उसकी प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, वह अद्वैत तत्व में अद्वैत रूप ही हो जाती है। जैसे जब तक पवन चलता है तब तक शीत, उष्ण, सुगंध, दुर्गंध, बड़ी और छोटी संज्ञा होती है, और जब ठहरता है तब यह नहीं कहा जाता कि ऐसा है अथवा वैसा है। वैसे ही जब तक चित्त शक्ति स्पंद रूप होती है तब तक जगत रचती है और प्रकृति कारण रूप कहती है। उसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं, विद्या और अविद्या।
हे रामचंद्र जी, जो कुछ कहना होता है वह स्पंद रूप जो चित्र लिखा है उसमें है। वह जब शिव तत्व के अंतर्गत होती है तब अद्वैत रूप होती है। वहां किसी शब्द की गति नहीं। हे रामचंद्र जी, शिव क्या है और शक्ति क्या है यह भी सुनो। यह सब जीव शिवरूप है और इनके चित्त का फुरना काली है। जब तक इच्छा में चित्त शक्ति बाहर फुरती है तब तक भ्रम का अंत नहीं होता और नाना प्रकार के विकारों का अनुभव होता है, कभी शांति नहीं होती। और जब चित्त शक्ति उलटकर अधिष्ठान को देखती है तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है और परम शांति प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, आत्मा और चित्त संवित में कुछ भेद नहीं। जैसे वायु के स्पंदन और निस्पंदन में कुछ भेद नहीं होता, परंतु जब स्पंदन होता है तब जाना जाता है और निस्पंद नहीं जाना जाता, वैसे ही चित्त संवित जब फुरता है तब जाना जाता है और नहीं फुरता तब नहीं जाना जाता। और जानना और न जानना दोनों नहीं रहते। हे रामचंद्र जी, जब तक इच्छा शक्ति शिव की ओर नहीं देखती तब तक नाना प्रकार के नृत्य करती है, अर्थात जगत को रचती है। और जब शिव की ओर देखती है तब नृत्य बंद हो जाता है और सब अंग सूक्ष्म हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, इस काली का आकार अपरिमित था, पर शिव की ओर देखने से सूक्ष्म हो गया। पहले पर्वत समान था, फिर निकट आई तब ग्राम के समान हुई, फिर वृक्ष के समान हुआ। जब और निकट आई तब सूक्ष्म आकार हो गया और शिव के साथ मिली तब शिव रूप हो गई। शिव के सम्मिलन से इसका जो विलास है वह शून्य हो जाता है और परम शांत शिव पद की प्राप्ति होती है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।